नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। गन्नौर से एक निजी स्कूल की बड़ी लापरवाही सामने आई और यह आने के बाद एसटीवी हरियाणा न्यूज ने प्रदेश भर के स्कूलों का रियलिटी चेक किया, यानी कि ग्राउंड जीरो पर जाकर हकीकत हमने देखी और स्कूलों के हालात जो है वो बद से बदतर पाई गई। कई जगहों पर साफ सफाई का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा जा रहा था। बल्लभगढ़ के एक स्कूल में कमरे की छत भी टूटी पाई गई। ये तस्वीरें एक स्कूल की ही हैं, किसी पुरानी जर्जर इमारत की या कम्युनिटी सेंटर की या किसी गांव की 5 दशकों पुरानी बनी चौपाल की तस्वीरें नहीं हैं। ये उन स्कूलों की तस्वीरें हैं जहां पर रोजाना सैकड़ों की संख्या में बच्चे आते हैं और पढ़ाई करते हैं। लेकिन ये पढ़ाई कितनी रिस्की साबित हो सकती है, कितनी जोखिम भरी साबित हो सकती है, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये सीमेंट का प्लास्टर कब इस दीवार का साथ छोड़ दे, ये लेंटर की पकड़ कब कमजोर होकर बच्चों के सर पर मौत बनकर गिर जाए, कोई गारंटी नहीं ले सकता इस बात की। लेकिन प्रशासनिक अमला दुर्घटना होने के बाद ही हमेशा क्यों जागता है, ये बड़े सवाल हैं और उनकी लापरवाही का खामियाजा किसी को बहुत बुरी तरह से घायल और जख्मी होकर चुकाना पड़ता है, तो किसी को अपनी जान गंवाकर भी चुकाना पड़ता है। सोनीपत स्कूल में जो कुछ हुआ वो घटना बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, कुछ ही दिन उस घटना को बीते हैं। हम सब के सामने है जब छत स्कूल की गिरी और किस तरह से वहां पर बच्चों को बहुत गंभीर चोटें आई। और इसीलिए एसटीवी हरियाणा न्यूज ग्राउंड जीरो पर उतरा और रियलिटी चेक हमने किया। तो आप अपनी महत्वपूर्ण राय अब हम तक पहुंचाइए और आप बताइए कि आपके आसपास कोई स्कूल है क्या वो भी ऐसी हालत में है, और इन स्कूलों की जर्जर हालत का जिम्मेदार कौन है। विषय बहुत ज्यादा गंभीर भी है और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि देश के भविष्य का यह सवाल है। बीके यादव एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, पहले उनका रुख करते हैं। यादव साहब, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत साथ साथ में श्रोताओं का बहुत हार्दिक अभिनंदन। थोड़ा विषय बताएंगे प्लीज सर। सर, स्कूलों की हालत बहुत जर्जर है प्रदेश के अंदर, यही हमारा विषय है। प्राइवेट स्कूलों की दोनों ही स्कूल हैं सर। मुख्यतः सरकारी स्कूलों की हम बात करते हैं। कहीं लेंटर्स नहीं है, कहीं खिड़कियां टूटी हुई हैं, कहीं छत टूटी हुई है। सोनीपत में जो कुछ हुआ, स्कूल की छत गिरी, सबने देखा, देश ने देखा। यही विषय है आज का कि बच्चों को इतने रिस्क में पढ़ाने के लिए क्या मजबूरी है, और अगर कल को घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है। जिम्मेदारी तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, नंदगांव का जो हमारा बाबा ने जो स्कूल बनवाया, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो नंदगांव में है, प्रेजेंट है 1951-52 में प्रताप सिंह कैरू जब चीफ मिनिस्टर होया करते उस टाइम का बना हुआ है, और वो भी अभी जर्जर अवस्था में हो चुका है। लेकिन हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से थोड़ी ही एक प्रार्थना गई है दिल्ली और चंडीगढ़ वाले हमारे माननीय नेताओं के पास, तो स्कूल की इन्होंने सूद ली है। मैं मानता हूँ फीडबैक अच्छा लिया है, लेकिन मेरा इनसे पोलाइट रिक्वेस्ट है, मानता हूं कि नेताओं के पास टाइम नहीं होता, तो अपना एक अलग से एक ऐसा सिस्टम तैयार करें ना कि एक तो जो अधिकारी हैं सीनियर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जो बीसी साहब हैं, आईपीएस हैं, इनको अपने पूरी अथॉरिटी दी जाए सरकार की तरफ से, पूरा फीडबैक, जितनी भी सरकारी जो बिल्डिंग है उनका पूरा बायोडाटा। आवाज आ रही है जी? जी जी, हम सुन पा रहे हैं, अपनी बात रखते रहिए आप। हाँ, तो मेरा सीएम साहब से पोलाइटली रिक्वेस्ट यही है जी कि अपने अपने जो डिस्ट्रिक्ट के जो आईएएस हैं और सीनियर अधिकारी हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के डीओ साहब हैं, तो उनको स्पेशली वो दिया जाए, सरकार की तरफ से रिक्वेस्ट भेजी जाए कि 1 वीक के अंदर, या 1 वीक नहीं तो भी पूरे हरियाणा का मामला है, 15 दिन भी हो जाए कोई बात नहीं, जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें क्या क्या समस्याएं हैं, कितनी बिल्डिंग कब खराब होने जा रही है, एक इंजीनियर की टीम भेज करके उसको तुरंत प्रभाव से का फीडबैक लिया जाना चाहिए। लेकिन ये 70 सालों से हम ये देखते आ रहे हैं, सरकारी स्कूल नहीं, सरकारी जो जितनी भी बिल्डिंगें हैं
उनकी सूद इसलिए नहीं ली जाती जी। और खासकर ये आज सरकारी स्कूल का ही मैं बता देता हूं, क्योंकि इसमें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी नेताओं के बच्चे नहीं पढ़ते। अगर एक भी नेता का बच्चा इसमें पढ़ता तो एक भी कमरा गिरा हुआ नहीं मिलता आपको, और वो भी स्टैंडर्ड का मिलता, पूरी फैसिलिटी मिलती, क्योंकि गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, इनकी सूद लेने वाला कोई है नहीं। 70 सालों से हम देखते आ रहे हैं। लेकिन जो सरकार बनी है गवर्नमेंट, यही जनता की सरकार है। इन्होंने सूद तो लिया है, श्री गणेश तो हो चुका है, लेकिन मैं ये कहता हूं अधिकारियों को 70 साल से जो अधिकारी सुस्त हैं, जो ड्यूटी को अपनी ड्यूटी नहीं समझते, जैसे जीओडी गोड होता है, पर महाविष्णु महेश, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, तो ऐसे ही गॉड का एक फुल फॉर्म दूसरी और भी होती है कि गो ऑन ड्यूटी, अपनी निष्ठापूर्वक ड्यूटी पर जाइए। तो जो अधिकारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते हैं उनको अपने प्रशासनिक ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद अपनी महत्वपूर्ण राय एसटीवी हरियाणा न्यूज के साथ साझा करने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। इस विषय पर आप क्या मानते हैं? आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, अपना फोन उठाइए, इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, ऊपर जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, और आप क्या इस पूरे विषय पर मानते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचाइए, क्योंकि हालात बद से बदतर है इन स्कूलों के, और इसका खामियाजा सीधे उन मासूम बच्चों को भुगतना पड़ेगा जो कि यहां पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। आप दरारें किस तरह से आई हुई हैं, क्लासरूम की क्या कुछ हालत है, ये आप देख सकते हैं। एक और कॉलर ज्वाला प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। एक तो सरकार से हमारा नम्र निवेदन है कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनमें एक सीसीटीवी कैमरे का प्रावधान फर्स्ट प्रायोरिटी से तुरंत प्रभाव से 15 दिन के अंदर सीएम साहब को तो ऑर्डर देने हैं, और ऑर्डर जब स्ट्रिक्टली ऑर्डर होते हैं कोई चीज के, जैसे सीएम चौधरी बंसीलाल सीएम हुआ करते थे, अधिकारियों को आदेश देने से पहले ही काम हो जाता था, क्योंकि सारे अधिकारी थर थर कांपते थे, सारे कर्मचारी थर थर कांपते थे, क्योंकि एक निष्ठावान कार्यकर्ता थे। चौधरी बंसीलाल ईमानदारी से काम करने वाले थे, और उनका अनुसरण करते हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर साहब भी, हम उनकी ईमानदारी को सलाम करते हैं और एक संत रूप में भी काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं सीएम साहब का हमारी समिति की तरफ से ये निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, एक तो उनका पूरा बायोडाटा, कितना स्टाफ है, कितना स्टाफ नहीं है, उसमें क्या दिक्कतें हैं, 5-5 बच्चे हैं, 5 का स्टाफ है, तो वो एक्स्ट्रा जो सैलरी ले रहे हैं उनको भी ध्यान में देखा जाए। जब बच्चे ही नहीं है तो उन स्कूलों की तरफ एक वाहियात में मिसयूज जो पैसा हो रहा है, ये जनता का पैसा है, एक एक पैसे का हिसाब अब नहीं ना, तो आगे देना पड़ेगा। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद अपने विचार साझा करने के लिए, अपने राय रखने के लिए। तो कहीं आपके इलाके में तो ऐसा कोई जर्जर स्कूल नहीं है, और इन सरकारी स्कूलों की जो ऐसी हालत है उनका जिम्मेदार आखिरकार कौन है? आप इस विषय पर अपने राय हमें दे सकते हैं। सिरसा से बलदेव जी हमारे साथ जुड़े हैं। बलदेव जी, स्वागत है, अपनी बात रखिए। मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा कि भी मिनिस्टर और ये बड़े अफसर हैं, जितने भी बड़े अधिकारी हैं, वो अपने जो रिहायशी हैं उनके हर 6 महीने उनका वो करवा लेते हैं, रख रखाव के ऊपर पैसे खर्च करते हैं करोड़ों रुपए, पर छोटे मुलाजिम और ये स्कूल, इनकी कोई देखभाल नहीं करता। ये चाहे लिखे जाओ, प्रिंसिपल लिखे जाओ, दूसरे लिखे जाओ, कर्मचारी लिखे जाओ, क्लास 3 और क्लास 4 के भी हमारे मकान टूटे हुए हैं, इसकी करो, वहाँ 1 रुपया भी नहीं खर्च होता। और आईएएस, आईपीएस और बड़े क्लास 1 ऑफिसर जो हर डिपार्टमेंट के मुखिया हैं, उनके मकान जो उनको मिले हुए हैं, हर 6 महीने उन पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। चाहे मिनिस्टर है, चाहे आप ये ज्वाला प्रसाद जी कह रहे थे कि बड़े ईमानदार हैं मुख्यमंत्री जी, ईमानदार है, तो ये उनके नीचे उनके अधिकारी कितना वो कर रहे हैं, क्या उनको पता नहीं है? ठीक है, आप किसी से पूछिए, आज हर जगह भ्रष्टाचार है और दुगना हुआ है पहले से। ठीक है सर, तो इनको क्या पता नहीं है, ये गप्पे हैं अपने, उनके या तो पैसा इकट्ठे करते हैं अपने। ठीक है सर, ठीक है बलदेव जी, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार साझा करने के लिए।
चलिए एक बड़ी खबर का रुख पहले कर लेते हैं कैथल से। इस बीच एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जी हां, कैथल में बेखौफ बदमाशों का कहर जो है वो जारी है। एक बार फिर से देखने को मिला है। दिन दहाड़े पति पत्नी की हत्या करने का मामला कैथल से सामने आया है। बड़ी खबर, बड़ी बात इस समय, जहां पर घर में घुसकर कैथल में पति पत्नी को मौत के घाट जो है वो अपराधियों ने उतार दिया है। अज्ञात बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें पति और पत्नी दोनों को मारा गया। पुलिस आरोपियों की तलाश करने में जुटी है। भारी तादाद में पुलिस बल वहां पर मौजूद हैं और आसपास के लोग जो हैं वो भी इकट्ठा हो गए हैं। लोग अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। प्रदेश में जिस तरह से वारदातें लगातार क्राइम की बढ़ रही हैं उसे लेकर। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं आसपास के स्थानीय लोग वहां पर इकट्ठा हो गए हैं और दिन दहाड़े पति पत्नी की घर में घुसकर हत्या की गई है। कैथल से संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़े हैं। विपिन, पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। केशव, आपको बता दूं कि कैथल की अनाज मंडी में ये व्यापारी था। इनका घर कैथल के जीन रोड माल्टा हाउसिंग बोर्ड में इनकी कोठी है। वहां पे आज दोपहर को कोई अनजान व्यक्ति आता है और चाकू से इन दोनों पति पत्नी की हत्या करके फरार हो जाता है। परिजनों का आरोप है कि 2 घंटे तक पुलिस नहीं आई है। काफी फोन किए लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद पुलिस पहुंची है, इनका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। कैथल के एसपी का कहना है कि चाकू से हत्या की गई है। अभी जांच का विषय है। जांच के बाद जो कुछ भी होगा सामने आएगा। आरोपी को जल्द पकड़ लिया जाए। स्थानीय लोगों से कोई जानकारी मिली हो क्या? ये कोई पुरानी रंजिश के चलते पूरे वारदात को अंजाम दिया गया है या सीसीटीवी में कुछ जानकारी आसपास सामने आई हो? जी केशव, पुलिस का कहना है कि आपसी रंजिश का मामला लग रहा है पहली नजर में। इन परिजनों का कहना है कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये व्यक्ति बड़े साधारण व्यक्ति थे, किसी के साथ इनका कोई झगड़ा नहीं था, कोई ऐसा कोई लेन देन ऐसा नहीं था जिसकी वजह से इनकी हत्या की गई हो। लेकिन अभी ये जांच का विषय है, पुलिस जांच करके ही बताएगी। ठीक है विपिन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो पुलिस जांच अभी कर रही है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि पहली नजर में ये आपसी रंजिश का हिस्सा लग रहा है। लेकिन बड़ी अपडेट, वापस अपने विषय पर लौटते हैं। आप फोन कॉल अब कर सकते हैं हमारे पास और अपनी राय हमारे पास रख सकते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों की हालत प्रदेश में क्या है, बच्चे कितने खौफ में पढ़ाई करने को मजबूर हैं, वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और जब एसटीवी हरियाणा न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर जाकर रियलिटी चेक किया, अलग अलग स्कूलों की तस्वीरें देखी और दिखाई, तो वहां पर यह हमने पाया कि वाकई में स्कूलों के जो हालात हैं वो बहुत चिंताजनक है। यह रिस्क जो है वो केवल बच्चों के लिए नहीं है, उन अध्यापकों के लिए भी, उन स्टाफ मेंबर्स के लिए भी है जो यहां पर काम करते हैं। क्योंकि कहीं पर छत टूटी हुई है, कहीं पर खिड़कियां टूटी हुई हैं, कहीं पर पंखों की हालत जर्जर है और हालात तो इस कदर बिगड़े हुए हैं कि कहीं से ब्लैक बोर्ड जहां पर टीचर लिख के बच्चों को पढ़ाता है उसकी भी हालत ठीक नहीं है। राम हमारे साथ एक कॉलर गुरुग्राम से जुड़े हैं। राम जी, बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। केशव जी नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, जो अन्याय का समर्थन करता है वो महा अन्यायकारी होता है। और वो कैसे, जवाहर साहब, बीके यादव, ये सब एक ही है। मतलब जो इतना झूठ बोलता है चैनल पे, इतना मतलब है कि समर्थन करता है, ऐसे लोगों के कारण भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। इस भ्रष्टाचार के बारे में बताना चाहता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इजाजत मांगी थी, तुम 2 स्कूल दिखा दो। इन्होंने इजाजत नहीं, 2 स्कूल दिखाए। यूपी के पूछा, वो 2 स्कूल दिखा दो, तब नहीं पूछा। ऐसा क्यों? इसका मतलब भ्रष्टाचार और इनका मतलब कारनामे तो पता लगता है, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ नफरत का बीज बोया है। ये राम जानते नहीं है, इनको ये पता नहीं है कि सीता छाया को राम ने क्यों सौंपा। और उस सीता के कहने पे, अपनी पत्नी कहने पे वो फट गया सोने के मिर के पीछे, जबकि उसको पता था। विषय पे मैं चाहूंगा आप बात करें, क्योंकि ये मुद्दा बहुत गंभीर है। सर बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मेरे ना मतलब है कि जिस वजह से भटक रहा है देश, मैं उन चीजों जब दूसरे को शिक्षा देते हो तो आपने खुद के अंदर ग्रहण करो ना। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये मतलब है कि भ्रष्टाचार मौजूदा सरकार में बहुत बेइंसाफ बढ़ चुका, महंगाई बहुत बेइंसाफ, मेन मुद्दों पर ये ध्यान नहीं दे। ठीक है सर, ठीक है राम जी, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार साझा करने के लिए। आप क्या मानते हैं इस स्कूलों वाले विषय पर, आप ये बात हम तक जरूर पहुंचाइए और आपका जो भी मत है, आपकी जो भी राय है वो आप पहुंचाने का काम कर सकते हैं। हरियाणा न्यूज आपकी आवाज को, हरियाणा की आवाज को सीधे
प्रशासनिक अमले तक, सरकार तक पहुंचाने का काम करता है बिना किसी तोड़ मोड़ के। और इन स्कूलों की हालत कैसी है ये आप देख सकते हैं। छात्र यहां पर पढ़ रहे हैं और उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि कब ये छत गिर सकती है। बारिश का जब मौसम आता है तो लगा लीजिए जैसे कि रिस्क फैक्टर और ज्यादा बढ़ जाता है। ये कमरे जो हैं वो टपकते हुए शावर हाउस में तब्दील हो जाते हैं, जहां पर फुवारे जो है छत पर हर तरफ से निकल रहे होते हैं और ऐसे में पढ़ाई दुभर हो जाती है, जिसका नतीजा ये है कि बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल में नहीं आ पाते हैं। और कहीं कहीं पानी गिरता है तो कहीं पूरी की पूरी छत ही गिर जाती है। सरकारी स्कूल तो सरकारी स्कूल, लेकिन अधिकांश प्राइवेट स्कूलों का भी जो है वो ऐसा ही हाल देखने को मिला है। लेकिन जवाबदेही किसकी बने, ये सबसे बड़ी बात है। घटना होने से पहले ही कमियों को क्यों नहीं ठीक किया जाता? कोई भी बुरी घटना होने के बाद ही क्यों उसकी जानकारी, उस पर संज्ञान लिए जाते हैं, बयानबाजियां होती हैं। लेकिन अगर पहले ही ये चीज कर ली जाए तो हालात और तस्वीरें कुछ दूसरी हो सकती हैं। कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। घटना घटित हो उसके बाद आप उसका ध्यान करें, इससे बेहतर है कि घटना घटित होने से पहले उसका आप ध्यान कर लीजिए, ताकि उसके जो निष्कर्ष निकल कर आए, उसके जो परिणाम निकल कर आए वो खौफजदा ना हो, वो परेशान करने वाले ना हो, वो ऐसे ना हो जिसको सुनने के बाद लोगों में दर्द हो, दुख हो। क्या मानते हैं आप इस विषय पर? अपनी राय रख सकते हैं। कॉलर का रुख करते हैं फिलहाल। सूरज भान जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जिस डिपार्टमेंट की स्कूल की बात कर रहे हो उसका तो मंत्री घमंडी है जी। शिक्षा मंत्री हरियाणा का घमंडी है, पाखंडी है। मैं चाहूंगा सूरज भान जी आप किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट ना करके पूरी व्यवस्था का कहां कमी है और क्या उसमें सुधार हो सकते हैं ये बताइए सर। चलिए ठीक है, फोन कट गया उनका। बहुत धन्यवाद सूरज भान जी आपका अपने विचार साझा करने के लिए। तो हादसों के बाद ही आखिर प्रशासन क्यों जागता है और क्या यह जिम्मेदारी केवल वर्तमान सरकार की है, केवल वर्तमान तंत्र की है, या पूरे के पूरे तंत्र की यह जिम्मेदारी बनती है? शिक्षा व्यवस्था का जितना भी पूरा का पूरा सिस्टम है, पूरा का पूरा जितना भी उसका अमला है, उनकी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी यह बनती है कि विद्यार्थियों की, बच्चों की सुरक्षा को वो सुनिश्चित करें। लेकिन कमी है तो कहां है, यह महत्वपूर्ण सवाल है जिसको लेकर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। गुरुग्राम से कॉलर अमन हमारे साथ जुड़े हैं। अमन बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। केशव जी, सबसे पहले तो एक चीज है कि मौलिक अधिकार है, शिक्षा हमारा एक मौलिक अधिकार है। और बच्चों की आज देश में विकास का इतना नाम चलता है कि विकास हुआ है या नहीं हुआ है। विकास में सबसे पहले जो प्रथम जो श्रेणी में आता है वो शिक्षा आती है। यदि बच्चों को स्वतः ही शिक्षा नहीं प्राप्त होगी, सही तरीके से इसका सुचारू रूप से संचालन नहीं हो पाएगा, तो फिर ये एक चिंता का विषय बनता है आज देश की जनता के लिए भी, आज समाज के लिए भी। और आज यहाँ पर जो तमाम ये आला अधिकारी जो यहाँ पर सिर्फ भ्रष्टाचार करते हैं और सिर्फ देश को बेचने का काम करते हैं। आप और जगह कर सकते हैं, ये तमाम जो चोरी कर सकते हैं, लेकिन आप शिक्षा को तो कम से कम मत छोड़िए। इस पर नजर बनाकर रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अधिकारियों को इस बात को अपने संज्ञान में लेना चाहिए कि किसी प्रकार से शिक्षा का जो अधिकार है, कम से कम बच्चों को वो ना चुने, पूर्ण रूप से जो जिस तरीके से स्कूल का पूरी तरीके से विद्यालय का ध्यान रखें और सुचारू रूप से इसे चलने दें। इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा। जी अमन, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। आप भी अपनी बात रख सकते हैं और सार्थक बात अगर रखी जाती है तो उसका अर्थ भी निकल कर आता है। तो इसीलिए एक मर्यादित और बंधे हुए शब्दों में अपनी बात आप रखें हमारे साथ, और आपकी आवाज वहां तक पहुंचेगी जहां तक उसे पहुंचना चाहिए। सोनीपत के गन्नौर से निजी स्कूल की लापरवाही सामने आने के बाद हमने पूरे प्रदेश भर में अधिकांश स्कूलों में हमारे संवाददाता प्रदेश के अलग अलग जिलों के अलग अलग स्कूलों में गए और वहां जाकर ग्राउंड रियलिटी चेक किया कि क्या वाकई स्कूल के हालात ऐसे हैं जैसे दिखाए और बताए और सुनने में आते हैं, और तस्वीर कमोबेश वैसी ही मिली। अधिकांश जिलों के अधिकांश स्कूलों का हाल वैसा ही है जैसा आमतौर पर बयां किया जाता है। स्कूलों के बाहर नाले खुले हैं जिसमें गिरकर कभी भी कोई भी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। स्कूलों की खिड़कियां वो टूटी हुई नजर आई जिसमें से शोर शराबा अंदर आता है।
पक्षी घुसकर क्लास के बीच में अंदर आ जाते हैं और कभी कभार तो कीट पतंगे भी क्लासेस में यहां पर घुस जाते हैं। कहीं पर छतें टपकती हुई नजर आई तो कहीं पर छत टूटी हुई नजर आई। और ये सब उन स्कूलों की तस्वीर है जहां पर देश का भविष्य तैयार होता है, जहां पर किसी भी देश का भविष्य तैयार होता है। और स्कूलों की ऐसी हालत जो है वो वाकई में चिंता का विषय बनी। अभिभावकों ने तरह तरह के सुझाव भी दिए, तरह तरह की कमियां भी गिनवाई और उन कमियों को दूर करने के उपाय जो हैं वो भी बताए। और ये तस्वीरें जो कि एसटीवी हरियाणा न्यूज के कैमरे ने कैद की, सीधी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि स्कूलों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंडीशन है वो कैसी है। देखिए, शिक्षा कैसी मिल रही है, पुस्तक का किताबी ज्ञान कैसा दिया जा रहा है, ये दूसरा विषय है, लेकिन ढांचागत व्यवस्था कैसी है ये हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, एक और कॉलर राजन जी हमारे साथ जुड़ी हैं। राजन जी, बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। नमस्ते भाई साहब। जी नमस्कार। ये छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल में, हमारा तो ये मानना है कि सबसे ज्यादा स्कूल का प्रिंसिपल का, स्कूल की जिम्मेवारी है, टीचर की सबसे ज्यादा उनकी जिम्मेवारी। वाले की भेज दो शिक्षा मंत्री के पास, आप करो खुद की स्कूल की जिम्मेवारी है। कल खमियाजा शिक्षा मंत्री नहीं रहा, स्कूल की जिम्मेवारी छोटे शिक्षा मंत्री जी। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या ध्यान करेंगे। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद राजन जी, अपने महत्वपूर्ण विचार हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो हरियाणा की आवाज में आज इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है।